चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभचायाणं लोके सवसाहुरम्। मिथ्या देवादिक भजै ओ है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 6वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जहाँ अपनी बात चल रही है कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का क्या स्वरूप है और हमें कैसे उसका त्याग करना चाहिए। यदि हमें अपनी परिणति में सुख उत्पन्न करना है, भव समुद्र से बचना है, तो पहले तो स्थूल त्याग हो, है ना। तो इसके अंतर्गत हमने कुदेव और कुगुरु इनका देखा। अभी अपना विषय चल रहा है कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। वो कह रहे हैं इस प्रकार दया दान व पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। किसी को भी तो दान दे दो और किसी पर भी तो दया कर दो, न पात्र देखेंगे न कुपात्र देखेंगे, और अपने मन से समझ लिया कि हमको धर्म हो रहा है। तो ये दया दान धर्म नहीं है, ठीक है, और धर्म का अंग भी नहीं है ऐसा वाला। तो हम क्या जीवों पर दया करुणा नहीं करें? तो वो करुणा, सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीवों पर करुणा उत्पन्न होना भी मिथ्यात्व का लक्षण है। क्या बोला? किसका लक्षण है? अज्ञानी जीवों पर करुणा कैसे करेगा? ये बेचारा भूख से प्यार दुखी है, ये बेचारा पैसे के अभाव में दुखी है, ये तो मोह का लक्षण हो गया। ख्याल में आई बात? फिर इनके घर में लड़ाई चल रही है, इनका पति खत्म हो गया, इनकी पत्नी मर गई, इनके बच्चे खत्म हो गए, इसलिए ये दुखी है, तो हम उनके ऊपर करुणा करें। तो ये किसका लक्षण हुआ? मिथ्यात्व का लक्षण। ख्याल में आ रही है बात? दुखी किस लिए है वो? अपने अज्ञान मोह राग द्वेष से, है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो जीव सब में ज्ञानी हो गए उनको भी क्या दयादान नहीं होता? कि होता है, परंतु वो मिथ्यात्व से रंगा नहीं होता। नंबर 1 सुनना बहुत ध्यान। नंबर 2, वो अपने ही राग का परिणाम है। अपनी परिणति स्वरूप में इतनी थिर नहीं है ना, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान
संजुलन, ये राग उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये राग का काम है। एक बात, दो बातें हो गई। तीसरी बात, इस राग से पर में कुछ नहीं होता, ये नक्की है, तो भी धक्का है, क्या करें। आ रही है बात ख्याल में? इस राग से पर में कुछ नहीं होता, ये कषाय का धक्का है, परिणति स्वरूप में थिर नहीं है ना, तो राग उत्पन्न होगा ही। ख्याल में आ रही है बात? अब अपने लिए बंद का कारण है चौथी बात। अब वो होता है परंतु उसे धर्म नहीं जानता। क्या बोला? जितना राग है उतने दयादान होते हैं, परंतु वो धर्म नहीं होता। धर्म तो व्यवहार नैतिक कहलाता है तब, जब परिणति में रत्नत्रय हो तब वो धर्म कहलाता है, व्यवहार नैतिक। बाकी वो धर्म नहीं है। धर्म तो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होना, उसका नाम धर्म है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। वीतरागता धर्म है, राग तो कभी धर्म नहीं, कहीं भी धर्म नहीं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात, 5 नंबर की बात। क्या इम्पोर्टेंट बात? फिर भी दया दान के उपदेश दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? अशुभ से बचाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो भी उपदेश देंगे, भैया थोड़ा दया दान किया करो। तो दया दान किया करो, ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है? तुम्हारी लोभी वृत्ति छुड़ाने के लिए, है ना, तीव्र कषाय से बचाने के लिए। अपना अपना देखना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं, है ना, और दूसरा हैरान हो रहा है, और हमारे इतने कठोर परिणाम हैं कि हम उस पर दया नहीं कर पा रहे। पॉइंट पकड़ में आया? अब सुनो दूसरा एंगल, छठवां एंगल, कि इतने कठोर परिणाम है और तुम दया नहीं कर पा रहे, ये भी मोह का लक्षण है। क्या बोला? एक एंगल से करुणा मोह का एंगल है, और दूसरे एंगल से भी करुणा मोह का एंगल, मोह का लक्षण। आगे दोनों एंगल ख्याल में। एक तो तुम्हारे परिणामों में अपने ही को शरीर जानते हुए इतनी तीव्र कषाय है कि हमें दूसरा जीव ही नहीं दिख रहा, ये मोह का लक्षण, मिथ्यात्व का लक्षण। कोई टेक्निकल बात है, ख्याल में आ रही नहीं आ रही? दूसरा, पहले वाला जो मोह का लक्षण कहा, वो हम उसको दुखी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसके संयोग इधर उधर हुए हैं, ये भी मोह का लक्षण। दोनों मोह के लक्षण हुए। और मिथ्यात्व जाने के बाद जो दया दान है, वो चारित्र मोह का लक्षण है, एकदम स्पष्ट। लिखो भाई साहब, तो काम बनेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? प्रश्न है तो पूछ लेना। तो दया दान हमारे यहाँ भी पात्र दान का उपदेश है। किसके लिए? स्व पर के कल्याण हेतु, अपनी लोभ कषाय दूर हो और दूसरे को ऐसा अनुग्रह हो कि उस दया दान से वो आत्महित में लगे। क्या बोला? जो गृह त्यागी हैं वे पात्र हैं, उनको दान देने से वे अपने आत्म कल्याण में लगेंगे। अब गृह त्यागी है, वे कमाते हैं नहीं, बनाते हैं नहीं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? जो श्रावक है ना। तो इसलिए ये व्यवस्था है।
तब उस समय भी दो सम्यक दृष्टि एक दूसरे का अनुग्रह कर रहे हैं, वो ज्ञान दान दे रहे हैं, ये आहार दान दे रहे हैं, तब भी ये धर्म का अंग है, व्यवहार से धर्म है। धर्म तो वीतराग परिणाम है, राग कभी धर्म नहीं है। वीतरागता के साथ रहने वाले राग को व्यवहार न से धर्म कहा जाता है। इसलिए गुरुदेव जी ने सीधे सीधे कहा, दया दान धर्म नहीं। लोग बोले आप ऐसे बोलोगे, वैसे ही तो समाज में इतनी झंझट है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, और ऐसा कहोगे तो कोई दया दान नहीं करेगा। तो कोई करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। किसी को बोले तुम दया दान मत करो, बिल्कुल मत करना, तो भी होगा कि नहीं होगा? प्रश्न क्यों होगा? बोलो क्यों होगा अंजलि जी? जी, जितना जितना राग है उतना होगा कार्य। होगा, बहुत अच्छा। शुभ राग हुए बिना रहेगा नहीं। करुणा आएगी ना, दया आएगी ना दो दूसरों पे शेष राग में, तो वो हुए बिना रहेगा नहीं। और इतना सुंदर सोनगढ़ खड़ा हो गया और विजय कहते रहे कि दया दान धर्म न थी। अच्छा, ऐसा उपदेश सुनकर, पूरी व्यवस्थित बात सुनकर भी किसी के परिणाम ऐसे हो, सही बात है, क्या करना दया करने से? तो तीव्र कषाई है, तो उससे ये पूछो कि क्या करना है इतने कपड़े लत्तों से, तो छोड़ दो। तो वो एक बात स्वीकार कर लेता अपनी कषाय के अनुसार, दूसरा नए देखता ही नहीं है ना? तो तीव्र कषाई होते हैं ऐसे जी। और वो सुन भी रहे हैं धर्म नहीं है, और फिर भी दया दान हो रही है, तो समझ जाते हैं क्या कि ये दया दान हो रही है रागवश, परंतु ये धर्म नहीं है। सही कंसेप्ट जाता है ज्ञान में, ये आश्रम बंद परिणाम है, ये संवरने जरा नहीं है। आई बात ख्याल में? ऐसा। और यहाँ तो कुधर्म की बात चल रही है, यहाँ तो किसकी बात चल रही है? कुधर्म की। ठीक है। तथा आगे पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो अंजलि बहन, आप पढ़ो। तथा व्रतादि करके, तथा व्रताधिक करके वहाँ हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के लिए अर्थ किए जाते हैं। तथा जहाँ अन्न का तो त्याग करें और कंदमूल आदि का भक्षण करें, वहाँ हिंसा विशेष हुई, स्वादाधिक विषय विशेष हुए। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। एक साइड में तो व्रत किया है ना, तो अन्न खाया नहीं और जिमी गंध खा लिया। समझ में आई बात? ऐसी करते हैं लोग, आलू का हलवा, आलू की खिचड़ी, आलू की ये, आलू की वो अन्न नहीं खाएंगे। तो तुमने हिंसा बढ़ा दी। और अब ये थोड़ी कह रहे उससे बढ़िया तुम अन्न खा लेते। बाकी रेस्ट ऑफ में जो यदि भूख है और करना है तो अहिंसक चीज करो, या जिसमें कम हिंसा हो वो काम करो। तो तुमने तो विषय कषाय बढ़ा दिए, है ना? और वो क्या बोले, स्वाद भी विशेष होते हैं। तो तुम में व्रत कहाँ हुआ? व्रत मतलब, व्रत की परिभाषा क्या है कि जहां हिंसा और विषय कषाय घटे, उसका नाम व्रत है। क्या बोला? व्रत करने चले और आरंभ परिग्रह बढ़ा दिया, हिंसा और बढ़ा दी, कषाय और बढ़ गई। ख्याल में आई बात? तो व्रत नहीं है वो, ऐसा। हम्म।
तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है। वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। देखो, दिन में खाए नहीं, वो रात में खा ले, तो रात्रि में तो हिंसा अधिक है ना, ऐसा। तथा व्रतादिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है, तथा व्रत आदि का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है। वहां कषायों की तीव्रता विशेष हुई। देखो इस कितनी है, क्या बोल रहे हैं, अब आज व्रत है तो आज क्या करेंगे, आज खूब तैयार होंगे अच्छे से, है ना। ये तुम्हारा कौन से, ये सब ऐसे व्रत होते हैं क्या, करवा चौथ का व्रत, अब उसमें धागा बांधेंगे, मटका लेंगे, ऐसा करेंगे, कौतूहल है फालतू के, लेना एक न देना दो। ख्याल में आ रही है बात, ये कह रहे हैं कौतूहल किए और नाना प्रकार के श्रृंगार किए। अब पता है ये अपने आप ही, जब वो 10 लक्षण धर्म के अंदर जब वो सुगंध दशमी का रहता है ना, तो ये अपने आप ही चल पड़ा, कौतूहल फालतू का, बिंदी के पत्ते एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे, बिंदी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे। ख्याल में आ रही है बात, कभी नहीं करना चाहिए ये, तुम तो कौतूहल बढ़ा रहे हो सेंसलेस एकदम, है ना। और इसका फल क्या चाहते हो, कि पति अच्छा रहे, पत्नी अच्छी रहे, ये रहे अच्छा रहे, वो जिंदा रहे, वो फलाना, इष्ट सामग्री की प्राप्ति। अब लॉजिकली क्या कह रहे हैं, जहां तुम आहार में भी जो इष्ट फल की प्राप्ति होती है, या साता का उदय बाहर में भी होता है, वो मंद कषाय से होता है, तीव्र कषाय से नहीं होता। क्या बोला, परिणाम है तीव्र कषाय के और इष्ट फल चाहते, परिणाम है पाप के और पुण्य का उदय चाहते, कैसे बनेगी बात, एकदम कॉमन सेंस है। कषाय की मंदता हो, थोड़ा धर्म अनुराग हो, देव साधु के प्रति भगवान ने क्या कहा है उस बात के अनुसार प्रवर्तन हो। भगवान कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, और समझ रहे हैं हमें धर्म हो जाएगा, तो ये तो सीधे सीधे देव की विराधना हुई। अरे घर में बच्चे माँ बाप के अनुसार प्रवर्तन नहीं करें और अन्यथा प्रवर्तन हो, तो उसको ही कुपुत्र कहते। ख्याल में आ रही है बात, तो ये तो धर्म मार्ग है। समझो तो सही भगवान क्या कह रहे हैं, उनका क्या उपदेश है, कि अपने मन से प्रवर्तन करना है और फिर इष्ट फल को चाहना है। तो पाप भावों से तो पाप बंद होता है, असाता के उदय आ जाते हैं, फिर वो विचार करता है हमने तो इतना इतना किया, हमें तो इतना असाता का उदय कहाँ से आ गया, ये भैया तेरे परिणामों से ही आ गया तुझे असाता का उदय। ख्याल में आई बात, ऐसा। इस प्रकार व्रतादि से धर्म मानता है सो कुधर्म है, इस प्रकार नहीं है। व्रत तो होते हैं लेकिन इस प्रकार नहीं है। कैसे होते हैं व्रत, कि जब स्वभाव के आश्रय से जब प्रणति वीतराग होती है, अपना स्वयं का आनंद होता है, तो बाहर की पराधीनता मिटती है, उसका नाम व्रत है। क्या बोला, विषय कषाय हीन होते हैं, जितने विषय कषाय हीन हो गए ना, उतना व्रत है। जैसे कल बात आई थी ना ब्रह्मचर्य अणुव्रत, तो स्व द्वारा संतोष व्रत कह रहे हैं। तो स्व पत्नी के साथ में जो संतोष हुआ और अन्याय अनीति छूटी है, तो जो अन्याय नीति छूटी है उसका नाम व्रत है। और स्व पत्नी के साथ जो विषय भोग है वो कषाय है, वो अब्रह्म है, वो कुशील है। तो पर के साथ तो कुशीलपना छूटा है ना, अन्याय अनीति छूटी है ना,
उसका नाम व्रत है, उसका नाम अणुव्रत है। और स्वपत्नी का संबंध भी छूट जाए तो महाव्रती हो गए। ख्याल में आई बात? तो जहां विषय कषाय छूटती है उसको व्रत कहते हैं, न परिणति संयमित होती है उसका नाम व्रत है। आई बात ख्याल में? चलिए डोली बहन जी आप पढ़ोगे? पढ़ो। तथा कोई भक्ति, अनम्यूट करो पहले। फिर से हो गया म्यूट, फिर से म्यूट हो गए आप। एक बार टच करो बस, बस। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसा अधिक पाप बढ़ाते हैं। गीत, नृत्य, गान आदि व इष्ट भोजन आदि व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। कौतूहल, प्रमाद आदि रूप प्रवृत्ति हैं, वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं करते। वहाँ धर्म मानते हैं सो वह सब कुधर्म है। देखो शांतनु जैन, समझ में आ रही है बात? अपंच कल्याणक में ऐसा नहीं दिखाए तो कैसे होए? पहले तो ऐसा होता था, वे नृत्य करते थे, इंद्र नृत्य करते थे और वो इंद्राणी करती थी और फलाना ढिकाना। देख लो ये लिखा है, समझ में आ रही है? देखो क्या कह रहे हैं, तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसा आदि पाप बढ़ाते हैं। अब तो वो हो गया है ना, खूब लाइटिंग जबरदस्त, तरह तरह की लेजर, तरह तरह की चीजें, और हम समझ रहे हैं कि हमने ये पंच कल्याणक बनाए। और पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त कहा गया है। पंच कल्याणक कषायों में निमित्त बन रहा है, मान कषाय में निमित्त बन रहा है। उनका इतना अच्छा हुआ, हमारा इससे अच्छा। उनने इतने नृत्य करवाए, हम इससे भी ज्यादा कराएंगे। और प्रवचन तो कोई प्रवचन की जब कक्षा चलती है ना तो आधे से चौथाई रह जाते हैं, है ना। और प्रवचनकार भी अब क्या जनरल पब्लिक बैठी है? ये तो गुरुदेव श्री हैं क्या, कि कैसी भी पब्लिक बैठी हो उन्हें तो थ्रू आउट चर्चा करनी है, द्रव्य गुण पर्याय से नीचे कोई बात नहीं करनी। समझ में आ रही है बात? और फिर वहां दान के चैप्टर में वही पुण्य की, पुण्य की महिमा, उसकी महिमा आप सुन के देख लेना। दान वाले दिन, आहार दान वाले दिन आप पुण्य की महिमा सुन के देख लेना। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हम हमको मुंह शुगर टैग लगा है तो हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। ये चेक करो जरा, जब मना है कि जो मैच्योर गर्ल्स हैं आप उनसे नृत्य नहीं कराओ, हाँ सही बात तो है। जब अब पता क्या है वहां पे कितने परिणाम कुशील के हो रहे हैं। ये लड़की तो बहुत अच्छा कर रही है, ये कितना अच्छा कर रही है। भाई जी बोले कि आप छोटी छोटी बालिकाओं से नृत्य कराओ, कराना है तो, है ना। और एक की आवाज ऐसी नहीं आए कि ये लड़की कितना अच्छा नृत्य कर रही, वो हाईलाइट हो गई लड़की। लोग कुशील की नजरों से देख रहे हैं, हमारे घर में आ जाए तो ठीक है। कितने साल की हो गई, कहाँ पढ़ रही? समझ में आ रही है बात? तो वे इंद्र अरे इंद्र जैसे परिणाम है क्या तुम्हारे? अष्ट देवियों जैसे परिणाम है क्या तुम्हारे? परिणाम की मैचिंग करनी है कि क्रियाओं की मैचिंग करनी है? किसकी मैचअप करनी है? तो कितना क्लियर लिखा है, गीत, नृत्य, गान आदि व इष्ट भोजन आदि। अरे साहब क्या भोजन व्यवस्था थी! ऐसा तो कोई आएंगे नहीं, आएंगे तो भीड़ चाहिए कि क्वालिटी चाहिए? क्या चाहिए? और फिर योग्यता से काम होता है कि तुम, ये सब निमित्ताधीन दृष्टि है पूरी की पूरी। इतना इतना दिखाओ कि लोग जुड़ जाएं।
जुड़ जाए कि अपने वाले होते हैं बेई कसायवान हो जाते हैं, जुड़े जुड़ायों को कसाय हो जाती। नए जुड़ने की तो बात क्या है, और जुड़ने वाले ऐसे ही जुड़ जाएंगे। क्या बोला, उनकी योग्यता लेके आएगी कि तुम्हारे ये सब लेके आएगा। समझ में आ रही है, बहुत समझने की बात है ये। इष्ट भोजनादि व अन्य सामग्री द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, कौतूहल करते हैं, प्रमाद आदि बढ़ाते हैं, बहुत पाप उत्पन्न करते हैं, और धर्म का किंचित साधन करते हैं। धर्म है इतना सा, और पाप है इतना। नफा टोटा देखोगे कि नहीं देखोगे? सामान खरीद लिया बहुत और बेचा थोड़ा, अब डेड स्टॉक हो गया वो। क्यों अरुण भैया, करते नहीं करते? बाहर का धंधा इतना समझ के करते, और अपना धंधा पाप बहुत हो पुण्य थोड़ा। विचार करना बहुत गंभीरता से। वहां धर्म मानते हैं सो सबको धर्म, मतलब पंच कल्याणक बना के आए। अब आजकल कंपटीशन हो गया है, पता है? जब से ये सोनगढ़ के पंच कल्याणक हुए ना, तब से वो एक तरह से देखो, ये ईर्ष्या वृत्ति है ये। विचार करना बहुत गंभीरता से। चलो आगे। तथा कितने ही शरीर को तो कलेश उत्पन्न करते हैं, और वहां हिंसा अधिक पाप उत्पन्न करते हैं। वह कसाय अधिक रूप प्रवृत्ति हैं, जैसे पंचअग्नि तपते हैं, सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसा आदि बढ़ाते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ? तथा औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध बाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहाँ कलेश ही होता है। यह कुछ धर्म के अंग नहीं है। देखो, अब कोई शरीर कोई क्लेश उत्पन्न करता है, अब अग्नि जलेगी, अग्नि जलेगी तो हिंसा नहीं होगी, छोटे बड़े जीव जलेंगे। देखो, स्वाध्याय का इतना लाभ होता है कि जैसे कल परसों श्राविका बार बार बैलून फुला रही और छोड़ रही, तो छोड़ते तो वैसे उधर उधर भगता है ना, उसको मजा आ रहा है। फिर बैलून फुला रही, फिर ऐसे कर रही। आप ज्ञान कराओ लगातार बच्चे को, ये नहीं देखो बच्चा है। स्कूल की तो कितनी बड़ी बड़ी पोएम याद करा देते। मैं बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ये वायु का एक जीव होती है, इनकी हिंसा होती है। बलून फुलाने में वायु का एक जीवों की हिंसा होती है, हम पता ही नहीं, मुझ में एंजॉय कर रहे हैं। ये रौद्र ध्यान है, पता नहीं ना कब रौद्र ध्यान चलता है, कब आर्त ध्यान चलता है। अगर मुझको एंजॉय समझ रहे हो, यहाँ तो धर्म समझ रहे हैं। जीवों को अग्नि में जला रहे हैं और कह रहे हैं धर्म हो रहा है ना? औंधे मुंह झूलते, कुछ भी करना है उसको धर्म समझना है। ऐसा कितनी बड़ी बात है कि धर्म क्या है। कोई आपसे पूछे धर्म क्या है, वीतरागता धर्म है बस। और वो वीतरागता स्वभाव के आश्रय होती है, तो मैं आत्मा हूं ऐसा जानना धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं। व्यवहारने से कुछ क्रियाओं को धर्म कहें तो व्यवहारने से कह रहे हैं, धर्म तो ये है। जो रोमी जी साथ में थी एक बार, वो पचल पे याद है, बहुत सारे स्टूडेंट थे, कहाँ के, मेडिकल कॉलेज के। लोग ऊपर गए पहाड़ पे, तो बच्चे वहां पे बातें कर रहे, न देखते क्या बात कर रहे। तो हमने कहा आप लोग सब जैन हो? बोले नहीं, मैं आंटी मैं जैन हूँ, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इनको दर्शन कराने लाए। तो कुछ कुछ बता रहा, तो हमने बोला अच्छा बताओ अपना जैन धर्म क्या होता है, बच्चे से पूछा।
अपना जैन धर्म क्या होता है? तो अपना जैन धर्म है ना, बहुत अच्छा धर्म है और बहुत कठिन धर्म है। अपने धर्म रात में नहीं खाते, पानी नहीं पीते, अनछना, और सुबह रोज देव दर्शन करते हैं। ये अपना धर्म। ये कौन से भगवान की प्रतिमा है? ये पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान कौन है? पता ही नहीं। अपना जैन धर्म, रात में नहीं खाते, जैन धर्म है। समझ में आ रही है बात? कौन है भगवान? फिर मैंने पूछा, मैंने अच्छा बताओ, आप आंख से देखते कि कान से देखते? मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, बोले आंख से देखते। मैं ये जैन धर्म है कि हम आंख से नहीं देखते, ज्ञान से देखते हैं। ये जैन धर्म है। तुम लोगों को डेड बॉडी मिली है वहां पे हॉस्पिटल में? बोले हाँ मिली है। तो हमने कहा वो जानती है डेड बॉडी? आंख से देख, आंख है कि नहीं उसकी? हाँ है। देख रही है कि नहीं देख रही? क्यों नहीं देख रही? व्हाट इज मिसिंग? मैं आत्मा हूं, ऐसे जानने का नाम धर्म है। और इस पूर्वक जो शांति होती है ना, उसका नाम धर्म है। ये है जैन धर्म। ख्याल में आई बात? रात में नहीं खाओ, अनछना पानी नहीं इस्तेमाल करो, जिमीकंद नहीं खाओ, इतना मात्र धर्म नहीं है। आई बात ख्याल में? ऐसा। आगे। तथा पवन साधन करते हैं, वहां नैति, धोती इत्यादि कार्यों में जलादि से हिंसा अधिक उत्पन्न होते हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानाधिक बढ़ते हैं, वहां किंचित धर्म साधन नहीं है। इत्यादि कलेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा कलेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधर्म है। देखो अभिप्राय कैसे हैं, आती है ना बातें, सुनते रहते हैं यहाँ पे। हैं आपके अभिप्राय कैसे? क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ के अभिप्राय हैं, वो कल्याणक बना रहे हैं। ख्याल में आ गई बात? और ये तो और क्या क्या नेति धोती आदि आदि क्या क्या, जल में हिंसा आदि उत्पन्न करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, मान बढ़ाते हैं, सब क्लेश ही करते हैं अपने आप को। टोटली क्या है? विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। जैन धर्म क्या है? विषय कषाय घटे, इसका नाम जैन धर्म है। वितरागता कहो या विषय कषायों का घटना कहो, इसका नाम जैन धर्म है। विषय कषाय बढ़ रहे हो, क्रोध मान माया लोग बढ़ते हो, वो धर्म नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि इच्छाओं की उत्पत्ति हो, इष्ट फल को चाहते हो, तो इष्ट फल को चाहना ही अपने आप में पाप भाव है। वो होती है अलग बात है, लेकिन ये पाप परिणाम है। क्यों? आप क्या चाह रहे हो बताओ? भोगों को ही तो चाह रहे हो आफ्टर ऑल, पुण्य बंद को ही तो चाह रहे हो आफ्टर ऑल। इसका मतलब आप संसार को चाह रहे हो। जो संसार को चाहता है वो जैनी नहीं। क्या बोला? कुधर्म है। जो परिभ्रमण चाहता है वो काय का जैनी है? वो कैसे वीतरागी देव को पूजता है? उसको कैसे बात पकड़ में आती है कि ये वीतरागी है, ये पूर्ण सुखी है, ये पूरे संसार को छोड़ चले? ख्याल में आई बात? ये हमारे आदर्श हैं, ये अल्टीमेट है, ये हमारा ही अल्टीमेट गोल, हमारा भी यही है। तो तुम्हारा ये गोल इन भावों से पूर्ति होगी? किसी को भी धर्म मान लेंगे ऐसा? ठीक है। तथा कितने ही इस लोक में दुख सहन न होने से व परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी क्रोधादि से
अपघात करते हैं। जैसे पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती हैं। वह हिमालय में गलते हैं, काशी में करोंद लेते हैं, जीवित मरण देते हैं इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं, परंतु अपघात का तो महान पाप है। यदि संसारी आदि से अनुराग घटा था तो तपस्या आदि करता था। पश्चरण आदि करना था। मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ, इसलिए अपघात करना कुधर्म है। देखो ये सती प्रथा कितनी चल रही थी पहले ना। क्या समझ रहे हैं कि पति मर गया तो उसके संग में जल जाओ तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे और फिर तुम्हारी प्रशंसा होगी, लोग में कहा जाएगा कि ये तो सती मर गई। आप विचार करो कि कैसे कैसे काम थे धर्म के नाम पर, कैसे कैसे काम, एक जिंदा को वो उसके साथ जला दो, कितनी तीव्रतम कषाय। वो क्या कोई ऐसे मरने तैयार होएगा? जो होता भी होएगा तो तीव्र रागवश कि इसके बिना कैसे जीऊंगी मैं, अब तो इससे बढ़िया मर जाऊं, अब मुझे लोगों की वो नहीं सुननी। ये भी तीव्र कषाय है, जला रहे हैं वे भी तीव्र कषाय है, और देख रहे हैं वे अनुमोदना करके तीव्र कषाय, अनुमोदना का पाप है। ख्याल में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हारा देह से अनुराग घटा हो तो तपस्या करना था ना, मरना कौन सा उपाय है? और सुनो, सती अंजना, सती सीता, अपने यहाँ जो सती शब्द है ना, वो सती शब्द इसलिए नहीं है वे मर गई। सती मतलब जो ब्रह्मचर्य की धनी थी वे सती, जो ब्रह्मचर्य की धनी थी वे सती। जैसा मैना सुंदरी थी, है ना, बात तो परिणामों की है ना। सती पति को कोड़ है तो भी किसी अन्य की तरफ दृष्टि नहीं गई, उसी पति की सेवा में लगे रहे, इसका नाम सती बना, है ना, पतिव्रता सती, है ना। और जैसे राजुल, सती राजुल, नेमिनाथ की राजकुमार की बारात आई, है ना, और उनको पति रूप से स्वीकार किया अंतरंग में। अब शादी तो नहीं हुई, फेरे हेरे तो कुछ नहीं पड़े, बारात तो वापस लौट गई, दूसरी शादी कर लेती, नहीं की, इसका नाम सतीत्व है। देखो शादी हुई नहीं, उन्होंने स्पर्श किया नहीं, और उनकी गिनती ब्रह्मचारियों में करते हैं, बाल ब्रह्मचारी पंचबाल्यती में उनको गिनते हैं। लेकिन इन्होंने मन में विचार तक आ गया ना राजुल को कि यही मेरे पति हैं। अब बाद में वो उन्होंने दीक्षा ले ली, तो उनने भी दीक्षा ले ली, इसका नाम है सतीत्व। परंतु उन्होंने मेरे मेरे ज्ञान में एक पुरुष के प्रति राग भाव की उत्पत्ति हो चुकी है, अब मैं किसी अन्य को पति रूप में नहीं देख सकती, इसका नाम है सती। ख्याल में आ रही है बात? ब्रह्मचर्य का नाम सती है, और सम्यक दृष्टि हो, इसका नाम सती है ना। ये सब मर जाना और जला देना, ये कोई सती बना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही द्रौपदी, द्रौपदी सती थी। द्रौपदी क्या बोला? वो पंचभरधारी नहीं थी वो, अपनी वहां दिखाया ना अभी जैन महाभारत, द्रौपदी सती नहीं, सती थी वो पंचभरधारी नहीं थी। हाँ, वो तो फूल गिर गए थे तो
सब सारे भाइयों के ऊपर गिर गए थे, तो उन्होंने कहा कि इसने माला तो सबको पहना दी। तो ऐसे कमेंट में ये वाली बात हुई, कोई पूर्व में कुछ उदय था ऐसा, तो तब से वो, अच्छा। और ना उनकी माता इतनी कोई थी बेवकूफ जो ऐसा बोल देंगी तुम सब बांट लो, तुम क्या लाए हो तो तुम सब बांट लो पांचों। तो उनने पत्नी पांचों में बांट ली, ऐसा नहीं था। वो ब्रह्मचर्य की धनी थी वो द्रौपदी। आई बात ख्याल में? तो कह रहे हैं इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं, कहाँ तक कहें। टोटली धर्म क्या हुआ? नास्ति से अस्ति से वीतरागता धर्म है ना, और नास्ति से विषय कषाय का घटना धर्म। क्या बोला? कषायों का घटना। देखो इसका ही फॉर्मूला समझो। धर्म चारित्र गुण की पर्याय, ज्ञान और श्रद्धा गुण की पर्याय को धर्म नहीं कहते। क्या बोला? अधर्म क्या है? राग अधर्म है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मंदों की तीव्र अधर्म है। राग अधर्म है। ख्याल में आ रही है बात? ये स्यादवाद शैली को जो समझेगा ना उसका कल्याण होएगा। वो कथन पद्धति भी नहीं समझ पाएगा स्यादवाद को। मूल में राग अधर्म है, ये मूल एकदम फंडामेंटल। लेकिन फिर भी शुभ राग को उपदेश दिया जाता है, शुभ राग को व्यवहार से धर्म कहा जाता है। वास्तव में वो अधर्म है। स्याद बात से समझना इस बात को। ख्याल में आई बात? और वीतरागता धर्म है। तो ये चारित्र गुण की पर्याय है ये, और धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, वो श्रद्धा की पर्याय है। ख्याल में आ रही है बात? और वो धर्म भेदियान पूर्वक होता है, सो वो ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, अब सुनो। फिर अस्थि से बोलेंगे वीतरागता धर्म है। अब जितनी वीतरागता हुई उतनी नियम से कषाय कम हुई, अनंतानुबंधी जाति कम हो गई पूरी पूरी। अनंतानुबंधी में ही कम ज्यादा हुई, वो धर्म नहीं, वो तो लेशा कम ज्यादा हुई है। क्या बोला? अनंतानुबंधी में ही मंद कषाय हो गई, वो धर्म नहीं है। तो वो कषाय घटती हुई भी दिखती है, तो उसको भी व्यवहार से धर्म कह देते हैं। ख्याल में आ रही है बात? है ना? तो जितनी कषाय घटेगी नियम से उतने विषय घटेंगे। विषय मतलब ये पंचेंद्रिय के विषय। कषाय और विषय में अंतर समझ में आया? कषाय जीव की पर्याय है और विषय पुद्गल है, या अन्य चेतन को भी ले लो। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ है, वे विषय हैं। जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय टीवी फ्रिज कूलर व्हाट्सएप मॉल, ये नेत्र इंद्रिय का विषय। रसना इंद्रिय के विषय खाना पीना। अभी ये कषाय घटी तो ये विषय घटे, अपने आप घटते हैं विषय। कर्ण इंद्रिय के विषय गाने सुन रहे, भजन सुन रहे, एंजॉय के लिए भजन, वो भी विषय है। ख्याल में आ रही है बात? वो भी क्या है? विषय। स्पर्शन इंद्रिय का विषय पर स्त्री सो स्त्री, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। तो वे विषय घट रहे हैं। कैसे घटे विषय? कषाय घटने पर। कषाय कैसे घटेगी? धर्म होने पर। बात ख्याल में आ रही है? विषय और कषाय।
कषाय जीव की पर्याय है और विषय अन्य चेतन अचेतन पदार्थ है। तो जीव की पर्याय में कषाय घटने पर विषय छूट जाते हैं, विषय घट जाते हैं, तो विषय कषाय के घटने को धर्म कहते हैं। ये भी नास्ति से कथन है। अस्थि से तो जितनी परिणति स्वभाव में थिर हुई, वीतरागता प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, निश्चिंता प्रकट हुई, इसका नाम धर्म है। आई बात ख्याल में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सुनते रहते हैं शब्दों को, इनके अर्थ पता होने चाहिए। तो ये धर्म है, जहां विषय कषाय बढ़ते हों और धर्म माने। अब कुधर्म पढ़ना क्या है कि वो क्रियाएं कुधर्म नहीं है, हम जो मानते हैं, जो हमारी मान्यता में कुधर्म है। देखो कहां तक है, जहां विषय कषाय बढ़ते हों और हम धर्म माने, सो सब कुधर्म जानना। पंच कल्याणक हो रहे हैं, खूब धूमधड़ाम हो रही है, ठीक है, पंच कल्याणक मन रहे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमने कोई धर्म का काम किया, तो ये आपकी परिणति में कुधर्म हो गया। समझ में आ रही बात? विषय कषाय घटने चाहिए से थे, सो घटे तो है नहीं। क्या कहें, बहुत इंटरनल बातें भी आ जाती है ना, जैसे भोजन व्यवस्था है ना। तो एक व्यक्ति ने ऐसी भोजन व्यवस्था की कि उन्होंने अपना बेस्ट टू बेस्ट में अच्छे से अच्छे शुद्धता, पानी छानने को एक व्यक्ति अलग से लगाया और 1 लाख रुपए उसको दिए 5 दिन के। तेरा काम कुछ नहीं है, सिर्फ पानी छानना, देखना कि प्रॉपर विलक्षण हो और अनछना पानी छने में नहीं मिले, अमर्यादित पानी जिसकी मर्यादा निकल गई हो वो भोजन पानी में नहीं इस्तेमाल हो। तुम बस तुम्हें छानना नहीं है, तुम्हें देखना है बस। ख्याल में आ रही है? और सिंपल टू सिंपल भोजन जिससे कि सब काम हो जाए। अब क्या कह रहे हैं, अपने मान आदि का पोषण करते हैं। नहीं भैया, हमारा इतना सिंपल मेन्यू हमारा नहीं होएगा। तो आप उस हलवाई को बुलाओगे, वो इतनी शुद्धता का ध्यान नहीं रख पाएगा। अरे वो तो ऐसी चलती है, माया भोजन इतना सामान्य नहीं बनेगा। बोलो आपका प्रयोजन शुद्ध भोजन से है कि अच्छे भोजन से? प्रयोजन बोलो, समझ में आ रही है बात? अब ये जो मान्यता है ना, इसका नाम कुधर्म है। जो परिणमन हो रहा है वो कुधर्म नहीं है, वो तो होने योग्य हो रहा है जिसकी योग्यता है। लेकिन आप मान रहे हो कि हम सही काम कर रहे हैं, धर्म की नैमित्तिक क्रिया कर रहे हैं, ये मान्यता का नाम कुधर्म है। ऐसी कोई कुदेव नाम की वस्तु नहीं है जगत में, न कुगुरु नाम की वस्तु है। जो गुरु नहीं है अपने को गुरु मनवाते हैं, और जो गुरु नहीं है उन्हें हम गुरु तरीके पूजते हैं। ये दोनों मान्यता है कुगुरुपना। ऐसे ही जो जो सच्चे देव नहीं है, वीतरागी सर्वज्ञ, और उनको हम देव मानते हैं, या अपने सच्चे देव को भी कुगुरु की तरह मानते हैं कि ये पुण्य बंध के कारण होंगे, इनसे हमें कुछ मोड़ा मोड़ी मिल जाएंगे। ये हमारी परिणति में सही देव के स्वरूप को नहीं मानना भी कुदेवपना है। तो अपनी परिणति से छुड़ाना है, बाहर में कुछ नहीं करना। कितनी सरल बात है। नहीं तो हम कुदेवों को हटाते, कुगुरु को हटाते, नहीं कोई को नहीं हटाओ, वो तो उसका परिणाम है। नहीं भाई साहब आप कुगुरु हो, तुम हटो यहाँ से। भैया तुम जो हो बने रहो, हमारी मान्यता नहीं होगी आपके अंदर। ऐसी दुनिया क्या क्रिया करती हो करती रहे, हमारी मान्यता नहीं होगी वहां पर धर्म की तरह। कितनी सरल बात है।
कि हमें विश्व में कुछ नहीं करना, हमें अपनी परिणति में करना है। कितना स्वाधीन मार्ग है। दुनिया परिणमित हो रही है, हमें कोई समस्या नहीं है। ख्याल में आई बात? ऐसा इस तरह से अपनी चर्चा यहाँ हुई। अभी थोड़ा सा अपना विषय और बचता है, ये शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांगरी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय